तो कैसे प्रोसीड करेंगे इस प्रॉब्लम में? देखो, प्रोडक्ट साइड में अगर हम देखें, सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, करेक्ट? यस सर। कार्बन का +4, नाइट्रोजन का +5 और आयरन का +3, करेक्ट? हमें FeSCN2 में क्या क्या एटम्स है? FeSCN2 में एक आयरन है, 2 सल्फर है, 2 कार्बन है और 2 नाइट्रोजन है, करेक्ट? यस। पूरे कंपाउंड का एन फैक्टर निकालना है, तो हमें इसके सारे एटम्स का चेंज देखना पड़ेगा, करेक्ट? तो सबकी इनिशियल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, फाइनल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, हमें देखना है। चलो ये टेबल जरा फिल करना शुरू करते हैं। तो कैसे प्रोसीड करेंगे बताओ जरा। पहले तो आयोनिक कंपाउंड है तो ब्रेक कर देंगे। तो मैंने सबकी लिख दी है, ठीक है? अब इनिशियल की मैं तो आपसे पूछता हूँ, कैसे प्रोसीड करोगे? एफई का +2 हो जाएगा। किसी का इनिशियल +2 हो जाएगा। +2 ठीक है, और आगे S का -2, C का +4 अब और N का -3। सब लोग अग्री कर रहे हैं? यस सर। यस सर। यस सर। यस अब देखो, SCN में तुम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे कैसे? CN का माइनस बॉन्डिंग बनानी पड़ेगी, स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, कोई रूल तो है नहीं, ठीक है? स्ट्रक्चर बना के बॉन्ड्स ब्रेक करके सब काम करना पड़ेगा, करेक्ट? यस सर। अच्छा ये बताओ, सल्फर में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। तो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट 6 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकती है। यस सर। यस सर। मतलब प्रोडक्ट में जो सल्फर है वो अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में, करेक्ट? यस सर। यस सर। कार्बन भी अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में, यस सर। नाइट्रोजन भी अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में, और आयरन भी अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो प्रोडक्ट साइड में सारे एलिमेंट जो इसके आए हैं वो अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में। अब हम करना क्या चाह रहे थे, हम इस हर एक में डिफरेंस निकालना चाह रहे थे और फिर सबको ऐड अप करते, करेक्ट? यही करने वाले थे ना हम लोग। यस। और ये तो हमें श्योर है कि इस रिएक्शन में FeSCN होल ट्वाइस के सारे एटम्स ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, कोई भी रिड्यूस नहीं हो रहा है। यस सर। क्योंकि प्रोडक्ट साइड में सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट उनकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है, करेक्ट? समझे लॉजिक? यस सर। यस सर। यस सर। इंडिविजुअली एक एक के लिए क्यों करना है? टोटल लिखते हैं ना, तो इनिशियल कुछ भी होने दो, टोटल तो 0 है ना, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, और फाइनल टोटल 33 है। तो एन फैक्टर 33 यार। मैं एक एक का डिफरेंस लेके सारे डिफरेंस ऐड करूं या टोटल का डिफरेंस ले लूं, एक ही बात है ना। यस सर। यस सर। तो हमें उस डिबेट में जाना ही नहीं है, सल्फर का क्या है, कार्बन का क्या है, नाइट्रोजन का क्या है। ओके? मतलब अगर Yes, sir. सारे ऑक्सीडाइज होंगे तो हम डायरेक्टली फाइनल माइनस इनिशियल कर देंगे। हाँ, क्योंकि जब सारे ऑक्सीडाइज होते हैं तो सबका चेंज ऐड करते हैं ना। यस सर।
लेकिन रिडक्शन में भी सेम होगा ना, सब रिड्यूस होगा। अगर सब रिड्यूस हो रहे होते तब भी सेम ये करते। ओके सर अगर हम चाहें तो HCM का स्ट्रक्चर बना सकते हैं। बना सकते हैं, अननेसेसरी टाइम वेस्टेज है ना। ओके सर। सर पर उसके लिए फाइनली हम लोग को हर बार जो है सब एलिमेंट्स का मैक्सिमम होना चाहिए ना ऑक्सीडेशन। क्योंकि अगर कुछ एलिमेंट्स ऑक्सीडाइज हो रहे होते और कुछ रिड्यूस हो रहे होते तब सब ऐड नहीं होते हैं ना। यस यस, तब तो वेटेड मीन लेना था। हैं अब वेटेड मीन लेते हैं ना रिड्यूस अगर कुछ। कि कहाँ लेते हैं, एक एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है, दूसरा एलिमेंट रिड्यूस हो रहा है, उसका लास्ट केस लिखाया था ना। वेटेड मीन तो तब लेते थे जब एक ही एलिमेंट ऑक्सीडाइज होके दो अलग अलग स्टेट में जाता था। ओके सर। तो मैट्रिक्स 1 हो जाएगा पूरा, सब इसी टाइप के प्रॉब्लम्स है। कर लोगे आप पूरा? चलो मैट्रिक्स 2 और 3 जल्दी कंप्लीट करो।
हो गया कंप्लीट? सर आप थर्ड वाला सॉल्व कर सकते थर्ड तो इसका ए और डी नहीं आ रहा। सर इस रिएक्शन में अगर कोई भी एलिमेंट स्पेक्टेटर होगा तो पूरा लॉन्ग मेथड करना पड़ेगा। भाई थर्ड रिएक्शन में क्या बैलेंस करना है? डिस्प्रपोर्शनेशन है ब्रोमीन का। क्या रिएक्शन दिया है बताओ? सर Br2 plus KOH gives KBr plus KBrO3 plus H2। ठीक है, करेक्ट। तो सर अगर उन्होंने प्रोडक्ट का मांगा है तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसमें कंफ्यूजन हो। ये 0 है, ये -1, ये +5। इसका एन फैक्टर तो 1 हो गया, इसका एन फैक्टर 5 हो गया, और इसका एन फैक्टर 1/2 प्लस 1/10 का इनवर्स हो गया। अच्छा सर, तो सर ये मतलब प्रोडक्ट का मांगा है तो सिर्फ हम लोग रिएक्टेंट और उसके साथ कंपेयर करेंगे ना। भाई मतलब व्हाट इज योर क्वेश्चन? क्या प्रोडक्ट कम? ये ब्रोमीन कहाँ से आ रहा है? सर Br2। तो ये तो इसके लिए इससे तो कोई इसका मतलब नहीं ना, लेना देना इसका नहीं ना। अच्छा ओके सर, ओके फिर यहाँ पर KOH का कैसे करेंगे? यस सर, KOH में डालो। ये तीनों तो सिंपली आ गए। अब KOH का कैसे इसमें निकाल लें? क्योंकि KOH में तो किसी का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो ही नहीं रहा, सारे एलिमेंट्स स्पेक्टेटर हैं, करेक्ट? यस सर। तो देखो, इसको अगर बैलेंस करते तो कैसे करते? सर वो बेस है तो उसका 1 नहीं लेंगे, लाइक इट विल रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ एसिड। तो क्या? सर हमने लिखा था कि n फैक्टर इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टिंग विद नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस रिक्वायर्ड टू इन एसिड बेस रिएक्शन। एसिड बेस रिएक्शन। ओ हाँ सॉरी सर। ठीक है, अब हम इसमें 5 मल्टीप्लाई करते, ऐड करते तो क्या मिलता? सही है, अग्रीड? अब स्पेक्टेटर बैलेंस करते और फिर हाइड्रोजन बैलेंस करते। अब इस पूरे रिएक्शन में कितने मोल्स इलेक्ट्रॉन का फ्लो है? यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं, यहाँ 5 कंज्यूम हो रहे हैं, टोटल 5 मोल इलेक्ट्रॉन का फ्लो है ना। 5 मोल इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराने के लिए KBr के कितने मोल्स लगे हैं? देखो 5। एन फैक्टर कल मैंने बताया था ना कि कितने पार्टिकल से 1 मोल इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा। तो 5 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए 5 मोल KBr लग रहा है, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए कितना लगेंगे? 1। इसका एन फैक्टर 1। KBrO3 का ऐसे ही एन फैक्टर 5। Br2 का यही निकाले थे ना तुमने आंसर? यस सर। यस सर। तो अब KOH का 5/6। ठीक है। सर जब डायरेक्ट मेथड से हुआ था तो आपने बैलेंस करके क्यों किया?
डायरेक्ट मेथड से बताओ KOH का कैसे निकालोगे तुम। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सर, KOH का नहीं, ओके। सर वाटर का निकाल सकते हैं? 5/3। ओके, थैंक यू सर। ये जो फॉर्मूला था ना 1/NFO प्लस 1/NFR का इनवर्स, वो भी यहीं से आ रहा है, ठीक है। क्लियर है ना, यहां से कैसे आ रहा है। चलो, तो अब स्टार्ट करते हैं वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन। वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन में क्या होगा, as the name suggests, these are volume measuring titrations, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, हम लोग एक स्पीशीज बीकर में लेते हैं, दूसरे को ब्यूरेट से ड्रॉप बाय ड्रॉप डालते हैं, जब तक बीकर का सॉल्यूट पूरा रिएक्ट ना हो जाए। उस समय इंडिकेटर कलर चेंज करता है, हम ब्यूरेट बंद कर देते हैं, तो उस समय कंडीशन क्या होगी। तो किसी भी टाइट्रेशन के एंड पॉइंट पे क्या कंडीशन होगी, मिली इक्विवेलेंस ऑफ ए आर इक्वल टू मिली इक्विवेलेंस ऑफ बी, करेक्ट। किसी भी यस सर। दोनों चीजों के इक्वल इक्विवेलेंस यूज होते हैं। तो पूरे इस चैप्टर में हमें यही इक्वेशन लगानी है। अब मिली इक्विवेलेंस कैलकुलेट कैसे होंगे, या इक्विवेलेंस कैसे कैलकुलेट होंगे। एक तो हम लोगों ने क्या देखा इक्विवेलेंस कैलकुलेट करने का तरीका, मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट, सही है, करेक्ट। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर, करेक्ट। मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, मोल्स। तो इक्विवेलेंट को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, करेक्ट। यस सर। मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एन फैक्टर, ओके, क्लियर है। दोनों को वॉल्यूम से डिवाइड कर दे, मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है, मोलैरिटी। और इक्विवेलेंस पर वॉल्यूम को हम कहते हैं नॉर्मैलिटी, ठीक है। तो यहां से और क्या इक्वेशन मिल गई, नॉर्मैलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर, ठीक है, ओके। सर ये जो आपने टॉप पे कंडीशन लिखी है ये इक्विवेलेंस पॉइंट की कंडीशन है ना। हाँ ओके। ये वही लॉ ऑफ इक्विवेलेंट से आई है ना। हाँ, ओके। तो इक्विवेलेंट को और कैसे लिख सकते हैं, इक्विवेलेंट को वी कैन राइट नॉर्मैलिटी इनटू वॉल्यूम, करेक्ट, और मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इनटू एन फैक्टर,
अग्रीड? कितना समझ में आया? यस सर। तो जिस भी टाइप से प्रॉब्लम में इंफॉर्मेशन गिवन है, we can find equivalents and then we can equate them to get our answer. ठीक है? तो चलो, टुडे लेट मी स्टार्ट विथ रिडॉक्स टाइट्रेशन। तो रिडॉक्स टाइट्रेशन में एक चीज ऑक्सीडाइज होगी, दूसरी चीज रिड्यूस होगी, और इसमें ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स के मिली इक्विवेलेंट्स बराबर होंगे। ठीक है? तो चलो देखते हैं कुछ टिपिकल प्रॉब्लम कैसे ये चीजें अप्लाई करेंगे जो हम लोगों ने पढ़ी है। जस्ट प्रीवियस पेज दिखाएंगे एक सेकंड। ठीक है? ऐसा एक प्रॉब्लम है। तो क्या अप्रोच रहेगी प्रॉब्लम में? सबसे पहले तुम क्या करोगे? एक अनबैलेंस्ड रेडॉक्स रिएक्शन लिखो। तो क्या रिएक्शन है इसमें बताओ? कैसे लिखोगे रिएक्शन? So Ki plus MnO4 minus equals to KMnO4 plus I minus. Ki plus MnO4 minus gives, क्या बनवा रहे हो? KMnO4 plus I minus. रेडॉक्स रिएक्शन है ये। तो देखो, कॉमन ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स जो हैं वो जब रिएक्ट करते हैं तो क्या प्रोडक्ट बनाते हैं ये तुम्हें मालूम है, वरना एनीवे तुम वॉल्यूमेट्रिक का प्रॉब्लम कर नहीं पाओगे। तो MnO4 माइनस वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या बनाता है? एसिडिक मीडियम में ये बनाता है Mn2। बेसिक मीडियम में बनाता है MnO2 और न्यूट्रल मीडियम में
या न्यूट्रल और स्ट्रॉन्गली एल्कलाइन मीडियम में ये बनाता है MnO4 2-। तो ये तुम्हें मालूम होना चाहिए। अब यहाँ एसिडिक मीडियम है तो MnO4- बनाएगा Mn2। और कोई भी हैलोजन को जब हम ऑक्सीडाइज करते हैं नॉर्मली किसी भी हैलाइड को, तो वो रिस्पेक्टिव हैलोजन बना लेगा। ओके, तो यहाँ आयोडाइड आयन ऑक्सीडाइज होके आयोडीन गैस लेते हैं, तो ये रिएक्शन है। अब तुम्हें इंफॉर्मेशन क्या मिलेगा? इसका 30 ml वॉल्यूम यूज हो रहा है, मोलैरिटी 0.1। इसका हमें निकालना है मास, तो इसके हम मान लेते हैं x मिली मोल्स है सैंपल में। अब लिखो एन फैक्टर। इस रिएक्शन में MnO4- का एन फैक्टर 5 और Ki का एन फैक्टर 1। और अब दोनों के इक्विवेलेंस इक्वेट कर देते हैं, तो x इंटू 1 ठीक है। तो अब सैंपल का मास चाहो तो निकाल लो। ओके, समझ में आ गया? क्लियर है ये सबको? तो सर MnO4- है जो Mn2+ बनता है वो ऑक्सीजन के एसिड के साथ जाके वाटर बनाता है। ऑक्सीजन तो स्पेक्टेटर रहता है ना रिडॉक्स रिएक्शंस में। अच्छा, ओके ओके। हो गया नोट? सर वेट। सर बोलो। तो हमने वो M इक्विवेलेंस से इक्वल टू M इक्विवेलेंस भी लिखा, तो सर वो B का कोई जो M जो है वो कोई कांस्टेंट है क्या? है? सर हमने प्रीवियस पेज पे M इक्विवेलेंस से इक्वल टू M इक्विवेलेंस B लिखा था, तो ये जो M है ये कोई कांस्टेंट वैल्यू है क्योंकि इक्विवेलेंस तो मोल इनटू n फैक्टर हो गया जो हमने नेक्स्ट पेज पे लिखा है। मिली इक्विवेलेंस को शॉर्ट में MEQ लिखते हैं। थैंक यू सर। अगले 2 पेज दिखाएंगे इसके बाद वाला। चलो, इसी पे आप सपोज इसी क्वेश्चन में थोड़ा और ऐड करते हैं। सपोज ऐसे प्रॉब्लम दिया है,
Sir, can you show the previous page? चलो उसी प्रॉब्लम को और एक स्टेप ऐड कर दिया। तो इसमें क्या गिवन है कि आई के सैंपल को वाटर में डिसॉल्व किया, उसको डाइक्रोमेट से टाइट्रेट किया, लिबरेटेड आयोडीन को थायोसल्फेट से रिएक्ट कर दिया। तो अब रिएक्शंस क्या होंगे? नाउ व्हाट विल बी द रिएक्शंस, बताओ। सर पहले तो KI plus H2O will give us KOH. आई को किससे रिएक्ट कराया? So CR2O7 2 minus. डाइक्रोमेट से, ठीक है। अनदर वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाइक्रोमेट कोई भी मीडियम हो, it will always make Cr3+। तो क्या रिएक्शन होगा यहाँ? और I माइनस से क्या बनेगा? I2. अब अगला रिएक्शन Sir, I2 plus थायोसल्फेट। थायोसल्फेट एसिडिक मीडियम में बनाएगा ठीक है। तो ये प्रोडक्ट होंगे थायोसल्फेट के एसिडिक और बेसिक मीडियम। और रिड्यूस होके I2 क्या बनेगा? वापस I माइनस। ओके, तो अब कैसे प्रोसीड करें इस प्रॉब्लम में? हमें इसमें थायोसल्फेट की इंफॉर्मेशन दी है। पहले मिली इक्विवेलेंट I2 और H2O3 माइनस का इक्वेट कर देंगे। एन फैक्टर बताओ थायोसल्फेट का कितना है? बोलो। So 1. तो 4 होगा। 1 1 इसके मिलीमोल सैंपल में मानते हैं X। सैंपल हमने कितने पानी में डिसॉल्व किया था? 100 ml। और रिएक्शन के लिए कितना लिया? 50। 50 मतलब आधा लिया। हाँ। सैंपल में X मिलीमोल्स मानने हैं, तो इस रिएक्शन में X/2 मिलीमोल्स ले रहे हैं, करेक्ट? सही है। यस सर। और KI का एन फैक्टर कितना है? 1 होगा। 1। लगा लो इक्वेशन, तो क्या इक्वेशन हो जाएगी? सही है, निकाल लोगे अब X।
equal to 4 मिलेगा। 4 मिलेगा। फिर मास निकाल लोगे, ठीक है। Yes, yes. सर I2 मतलब हमेशा I माइनस ही बनेगा, मतलब ऑक्सीडाइज होकर। I2 I माइनस रिड्यूस होके बन रहा हाँ है। सॉरी, रिड्यूस होके, सॉरी। हैलोजन एक इलेक्ट्रॉन से ज्यादा ले पाएगा। ओ हाँ, यस सॉरी। सर हम्म, सर अगर यहाँ पे डिस्टिल्ड वाटर दिया होता तभी KI का KOH बनता। कुछ नहीं बनता यार पीआई का KOH। तो डिसॉल्व कर रहे हो सॉलिड को पानी में सोल्यूशन बनाने के लिए। So can you show that page जहाँ पे आपने Cr2O72 माइनस का लिखा था और H2O3 का? प्रॉब्लम देखो आगे। चलो ये प्रॉब्लम करो जरा खुद से। सर हाँ, प्लीज वो पेज दिखा देंगे क्या जहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स लिखे हैं? बुकलेट में दिया है, पेज नंबर 7 पे देख लो। हाँ सर, मेरे को ये पूछना था कि हम यहाँ पे मिली इक्विवेलेंट ले रहे हैं इसलिए मिली मोल्स आ रहे हैं ना। अगर इक्विवेलेंट लेते तो फिर मोल लेते ना हम। यार वॉल्यूम मिलीलीटर में जब लोगे तो मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर्स मिली मोल्स देते हैं। सही रीजनिंग है, ओके। मोल कुछ नई चीज थोड़े ना, 1/1000। हाँ पता है सर, 1/1000 ऑफ अ मोल इज अ मिली मोल। हाँ, कि वहाँ पे 1/1000 इक्वल टू मिली इक्वल टू, इसलिए मेरे को लगा। ओके ओके, थैंक यू।
आया आंसर किसी को? 2 मिनट। सर 60 मिलीमोल सर। चलो चेक करते हैं। तो रिएक्शन क्या होंगे? Ki plus MnO4 minus gives MnO2 plus I minus. दूसरा Sir, I2 plus Cr2O7 minus gives Cr3 plus IO3 minus. तो पहले रिएक्शन में I2 और क्या लिखा है? नहीं सर, पहले आपने I माइनस लिखा था, कंफ्यूजन। क्या दिया है इसके बारे में? So 20 ml 0.1 molar एन फैक्टर of 6. और इधर So n factor 1 or x by 5 millimoles. ठीक है, तो x/5 क्यों? बताओ भाई x/5 क्यों? 20 ml 80 portion में ml का 20 ml यार। 1/5 ओके सर। तो इक्वेशन क्या हो गई? x by 5 into 1 is equal to 20 into 0.1 into n. So x equal to 60. x कितना आ गया? So 60. ठीक है, आंसर तो क्या 4 बोल रहा था कोई? नहीं सर 60 बोला मैं। सबको आया 60? यस सर। जो गलत है। सर लगा ही था। क्यों गलत है ये? कोई सर 0.1 मोलारिटी है MnO4 सर, उससे कुछ रिलेटेड होगा। भाई मिली इक्विवेलेंट जो KI के हैं, तुमने उसको सीधे डाइक्रोमेट के कैसे इक्वल कर दिया? वो दोनों तो आपस में रिएक्ट ही नहीं कर रहे हैं। सब प्रीवियस सर, क्वेश्चन I2 में के भी करेक्ट। वैसे ही किया था। सर I2 का यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। भाई मिली इक्विवेलेंट KI के I2 के बराबर है, करेक्ट? पहले रिएक्शन से और दूसरे रिएक्शन से मिली इक्विवेलेंट जो I2 के हैं वो डाइक्रोमेट के बराबर है। सही है? यस सर। तो इससे हम कह रहे हैं कि मिली इक्विवेलेंट ऑफ KI आर इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ डाइक्रोमेट, करेक्ट? लेकिन जो हम गलती कर रहे हैं, गलती इस वजह से हो रही है कि मिली इक्विवेलेंट ऑफ I2 in reaction 1 is not equal to milli equivalent of I2 in reaction 2. तो भाई जब दो या ज्यादा रिएक्शंस का प्रॉब्लम है तो उनमें हर रिएक्शन में कुछ कॉमन चीजें होंगी जो तुम कैरी फॉरवर्ड करोगे, करेक्ट? जैसे इसमें I2 था, ओके, इसमें भी I2 था, करेक्ट? इस रिएक्शन में यहां I2 का एन फैक्टर बताओ। 2 और यहाँ I2 का एन फैक्टर बताओ। तो यहाँ पर भी 2. 2 ही होगा। इस रिएक्शन में यहाँ I2 का एन फैक्टर बताओ। और 2. यहाँ I2 का एन फैक्टर बताओ। 10 14. 10 Sorry sir. 10. अब समझो, जितना I2 पहले रिएक्शन में बनेगा उतना दूसरे में रिएक्ट होगा, करेक्ट?
तो ये चीज तो मोल्स की बात हुई ना, कि जितने मोल्स आयोडीन के पहले रिएक्शन में बनेंगे उतने ही दूसरे रिएक्शन में रिएक्ट करेंगे। अब इस प्रॉब्लम में दोनों रिएक्शंस में I2 का एन फैक्टर सेम था, तो इसलिए मोल्स भी सेम है, एन फैक्टर भी सेम है, इसलिए इक्विवेलेंट भी सेम हो गए, और तुमने सीधे Ki को थायोसल्फेट से इक्वेट कर दिया। लेकिन इस प्रॉब्लम में आयोडीन के मोल्स दोनों रिएक्शन में सेम है, लेकिन एन फैक्टर अलग अलग है, तो इक्विवेलेंट सेम नहीं होंगे। करेक्ट? यस यस। तो यहां हम आगे और इसमें मानते हैं कि भाई आयोडीन के मिलीमोल्स लेट्स से इस रिएक्शन में है Y, तो यहां भी Y होंगे। करेक्ट? यस सर। तो अब दूसरे रिएक्शन की इक्वेशन क्या होगी? 10 into Y is equal to 20 into 0.1 into 6। ओके, कितना हो गया? Y यहां से 1.2। अब पहले से x by 5 into 1 is 1.2 into 2। करेक्ट? तो x कितना आया? 12 मिलीमोल्स इज द करेक्ट आंसर। ठीक है? ओके सर। एक मिनट ला। मतलब कॉमन रिएक्टेंट्स का पहले एन फैक्टर चेक करना है, उसी के बाद डायरेक्ट इक्वेट या नहीं करना। हाँ, एन फैक्टर जरूर चेक करो, वरना गलती हो जाएगी। अब ये प्रॉब्लम देखो, इसमें क्या हो रहा है? इसमें पहले तो आई विल इंट्रोड्यूस द न्यू टर्म कॉल्ड एज बैक टाइट्रेशन। बैक टाइट्रेशन का मतलब क्या होता है? देखो, नॉर्मल टाइट्रेशन क्या होती है? So normal titration में put MnO4 minus इसमें oxalate we are putting। नहीं नहीं, नॉर्मल टाइट्रेशन में एक चीज तुमने बीकर में ली, हाँ, तो ए में सीधे बी डाला, ये होता है नॉर्मल टाइट्रेशन। और यहाँ हमारी इक्वेशन क्या है? इन दोनों के मिली इक्विवेलेंट बराबर है। ठीक है? ओके, Yes, sir. दिस इज नॉर्मल टाइट्रेशन। बैक टाइट्रेशन क्या होता है? ये ए है,
और तुम अब बी को ड्रॉप बाय ड्रॉप नहीं डालते हो, बहुत बहुत सारा बी एक साथ इसके साथ मिक्स कर देते हो, बी को एक्सेस में लेके इसमें मिक्स कर देते हो। तो जब इन दोनों को मिक्स कर दोगे, बी एक्सेस में है तो ए तो पूरा रिएक्ट हो जाएगा, करेक्ट, और उसके बाद भी बी बचा रहेगा, करेक्ट। तो यहां पे बी बचा हुआ है ना। अब हम कोई तीसरी चीज लेंगे सी, और उससे बचे हुए बी को टाइट्रेट करेंगे। तो यहां पे इक्वेशन क्या होगी बता सकते हो? So milli equivalents of B remaining will be equal to milli equivalent of C. So A plus C equals B. यस भाई, तुमने जितना बी डाला वो पहले ए से रिएक्ट हुआ, बचा हुआ सी से, तो टोटल मिली इक्विवेलेंट ऑफ बी विल बी इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ ए प्लस मिली इक्विवेलेंट ऑफ सी। ठीक है, समझ में आया ये? यस इस तरह से जब हम करते हैं तो इसको कहते हैं बैक टाइट्रेशन। ओके, बैक टाइट्रेशन क्यों करेंगे हम, नॉर्मल टाइट्रेशन क्यों नहीं करना? किन सिचुएशंस में हमें बैक टाइट्रेशन करने की जरूरत पड़ेगी? जब हम एक्सेस में लेंगे सर बी को, मतलब और ले हम बी को ब्यूरेट में डाल के ड्रॉप बाय ड्रॉप भी ऐड करते तो बेटर होता ना। इसमें तो बी की वेस्टेज हो रही है, फिर अननेसेसरी एक और चीज सी ले रहे हैं। तो जब हमें A को completely eliminate करना होगा, और इस तरह करते तो भी तो ए कंप्लीटली रिएक्ट होता। दोनों वीक एसिड है। एसिड का तो यहाँ कुछ लेना देना ही नहीं है, हम लोग तो वैसे ही रिडॉक्स का इक्वेशन पढ़ रहे हैं। ऐसा तब करना पड़ेगा जब ए और बी के रिएक्शन के लिए मेरे पास कोई इंडिकेटर नहीं है। देयर इज नो सुटेबल इंडिकेटर टू डिटेक्ट द एंड पॉइंट ऑफ ए एंड बी रिएक्शन। मुझे पता ही नहीं लगेगा ना कि एंड पॉइंट आया कब। ओके, लाइक रेडॉक्स रिएक्शंस के लिए इंडिकेटर मतलब क्या हुआ, मतलब उसमें क्या होगा एग्जैक्टली? इंडिकेटर कलर चेंज करेगा और क्या होगा। अच्छा ओके। चलो, तो सर सी का क्या यूज होगा, लाइक एज ए इंडिकेटर यूज करेंगे हम लोग सी को? बचा हुआ बी कितना बचा है वो पता करने के लिए सी चाहिए ना। अच्छा ओके सर, उस हिसाब से आप एंड पॉइंट वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हाँ, सी और बी का एंड पॉइंट कैलकुलेट कर सकता हूं मैं, ए और बी के एंड पॉइंट के लिए इंडिकेटर नहीं था। हो। ओके सर आप रीजन एक बार रिपीट कर सकते हो? मेरे पास कोई इंडिकेटर नहीं है जो इनके कलर, इनके एंड पॉइंट पे कलर चेंज करता हो। ओके सर। ए के साथ तब मुझे पता ही नहीं लगेगा ना कब ब्यूरेट बंद करनी है। सर सर तो बेसिकली आप वो सी एंड बी से फाइंड करें बी कितना बचा, एंड फिर उससे आप वो ए फाइंड करेंगे ना कितना था, बराबर ना सर? तो चलो इसमें यस इक्वेशन के आई, ठीक है, और बचा हुआ पर मैग्नेट किससे रिएक्ट करा रहे हैं, ऑक्सलेट। ऑक्सलेट। ऑक्सलेट
एसिडिक मीडियम में बनाता है CO2, बेसिक में कार्बोनेट। तो ये कॉमन वाले याद रखना, ठीक है। बाकी बुकलेट में भी दिए हैं, बुकलेट में शायद पर मैग्नेट का गलत दिया है, उसको सही कर लेना, ठीक है। ओके, यस सर। तो क्या बनेगा यहाँ, Mn2 प्लस CO2। अब ऑक्सलेट मुझे बताया गया है 20 ml, 0.1 मोलर, एन फैक्टर ऑक्सलेट का देखो 2, और ये टोटल पर मैग्नेट जो दोनों रिएक्शन में यूज हो रहा है, वो टोटल क्या बताया है, 100 ml, 0.1 मोलर और एन फैक्टर है 5, और इसके मिलीमोल्स लेट से x, और इसका एन फैक्टर 1। तो क्या इक्वेशन हो गई अब, 100 into 0.5, 0.1 into 5 is equal to x into 1 plus 20 into 0.1 into 2. ठीक है, x निकाल लेंगे अब। यस सर। So what if the n factor is different for Mn in both the reactions? चलो वैसा एक एग्जाम्पल लेते हैं। चलो ये प्रॉब्लम देखो, नोट कर लिया। So 2 minutes. यस सर। अब ये प्रॉब्लम के रिएक्शन क्या है, AI को MnO4 माइनस से रिएक्ट कराया, करेक्ट।
MnO4 माइनस बचा भी रह गया, उसको किससे रिएक्ट कराया? Mn2 Mn2 प्लस से और MnO2 बना, करेक्ट। इस MnO2 को किससे रिएक्ट कराया? एसिडिक ऑक्सीडेंट सॉल्यूट। क्या बनेगा? For Mn2 plus CO2. ये है पूरा, ठीक है। अब लिखना शुरू करते हैं क्या क्या इंफॉर्मेशन। इसके मान लें x मिलीमोल, इसका एन फैक्टर 1, ये टोटल कितना दिया है? 100 ml, 100 ml 0.1. लेकिन इसका एन फैक्टर इस रिएक्शन में 5 है और इस रिएक्शन में 3 है, करेक्ट। ओके, Yes. तो यहाँ पे मान लेते हैं इसके A मिलीमोल रिएक्ट हो रहे, यहाँ पे B, इसके मान लेते हैं Y मिलीमोल प्रोड्यूस हो रहे। इसका एन फैक्टर इस रिएक्शन में कितना है? तो So 6/5. 6/5, तो ये Y मिलीमोल यहाँ रिएक्ट होंगे, लेकिन यहाँ इसका एन फैक्टर है 2 और ऑक्सलेट कितना दिया है? ठीक है, तो अब थर्ड रिएक्शन से y इंटू 2, सही है, तो y आ गया 3। सेकेंड रिएक्शन से b इंटू 3 इज 3 इंटू 6/5, तो b आ गया 6/5, सही है। यस सर। अब a प्लस b इज MnO4 माइनस के टोटल मिलीमोल will be 100 into 0.1, तो a प्लस b is 10, तो a आ गया 10 माइनस 6/5, ओके। और अब फर्स्ट रिएक्शन से a इंटू 5 इज x इंटू 1, ठीक है। Yes, thank you. Sir, can you show the previous question, page? Thank you, sir. सर इसकी प्रीवियस का प्रीवियस दिखा। इसके पहले का Can you show the page before this, please? Thank you, sir. सर 1 मिनट वो पेज पर
अरे चलो होम असाइनमेंट 3 कंप्लीट करना होमवर्क में. ओके ओके सर. ओके सर. सर सर आप ये छोटा डाउट लेक्चर का था. रिकॉर्डिंग डाल दोगे ना वाईटी पे? यस सर प्लीज. तो होम असाइनमेंट 1 भी कर सकते हैं क्योंकि उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट 1 भी कर सकते हो. होम हाँ सर. 1 और होम असाइनमेंट 3 कंप्लीट करना. सर चैप्टर होने वाले हैं क्या? हो जाएगा 1-2 क्लास में. ओके. हाँ सर, मेरे को एक डाउट था सर कि सर ये रीजन क्या है एम इक्विवेलेंट यूज मिली इक्विवेलेंट यूज करने का टाइट्रेशन में? व्हाई कांट वी यूज इक्विवेलेंट? अरे यार एक इक्विवेलेंट बड़ी क्वांटिटी होती है. 1-2 लीटर सोल्यूशन लेके थोड़ी रिएक्शन करोगे. अच्छा ओके सर. हेलो सर. थैंक यू सर. सर बोलो. सर आपने वो फॉर्मूला का प्रूफ एक बार आप बता सकते हो? वो डेल्टा ओ एन इज इक्वल टू 1 बाय एन. डिराइव करना है. ये जो मैंने जैसे स्पेक्टेटर का निकाला था वैसे ही Br2 के लिए निकालने की कोशिश करना. अननोन लिख के अपने आप वो फॉर्मूला आ जाएगा. अच्छा सर वो ओके. 1 सेकंड रिडक्शन और ऑक्सीडेशन वाले जब ने लिखे थे ना वो दिखा सकते हो? सर एक छोटा डाउट था, मतलब यहाँ पे पूरे रिडॉक्स टाइट्रेशन हम अज्यूम भी करते कि रिएक्शन कंप्लीशन पे जाएगा. यार टाइट्रेशन तुम बंद तभी करोगे ना जब इंडिकेटर कलर चेंज करेगा. टाइट्रेशन का मतलब ही ये होता है व्हेन इट इज रिटन दिस इज टाइट्रेटेड, तो उसका मतलब ही ये होता है कि एंड पॉइंट तक जाएगा. अज्यूम करना पड़ेगा मतलब हमेशा. चलो बाय सर. थैंक यू. थैंक यू सर. सर सर डाउट काइनेटिक्स बुकलेट का डिस्कशन का रिकॉर्डिंग इधर देखना है. लाइक इज इट देयर? सो वी हैड डाउट्स इन काइनेटिक बुकलेट. यस सर ने डाला है ना बुकलेट का सोल्यूशन. ओके सर. सर एफबी और एफबीएससी है उसमें. नहीं एडवांस प्रॉब्लम नहीं है उसमें. सब्जेक्ट ठीक है. हम लोग का फिर अगला डाउट लेक्चर जब होगा तब पूछ लेना. ओके उसका रिकॉर्डिंग भी. ओके सर.